नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। एमसीडी चुनाव न होने से आम आदमी पार्टी पहले से ही आग बबूला है और अब एमसीडी के एक होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन अब तक न हो पाने से सीएम केजरीवाल खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से एमसीडी चुनाव को डिले करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, लिहाजा चुनाव करवाने से भाग रही है। आम आदमी पार्टी का सवाल यह भी है कि एमसीडी का एकीकरण हुए 1.5 महीने से ज्यादा बीत गया है, लेकिन अब तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। अब ऐसे में बीजेपी चुनावों को जानबूझकर टाल रही है और डिले टैक्टिक्स अपना रही है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी अदालत भी जाएगी। ऐसे में आज सवाल यह है कि परिसीमन आयोग के गठन में देरी आखिर क्यों? आखिर एमसीडी चुनावों को करवाने में देरी क्यों की जा रही है? क्या वाकई आप सरकार की पॉपुलैरिटी है चुनावों में डिले का बड़ा कारण? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अब अदालत से ही सुलझेगा एमसीडी चुनाव का विवाद? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से उन्होंने बिल लाके तीनों नगर निगमों के एकीकरण के नाम पे चुनाव टाले, वो एकीकरण केवल एक ही कारण से किया गया कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव टालना चाहते थे, वो एक बहाना था। फिर भी जब एकीकरण का बिल पास हो गया उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम लोग तुरंत डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के बाद हम चुनाव कराएंगे। अब एकीकरण को हुए भी 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई इसका ये नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया ही नहीं इन्होंने, और ना कोई बनाने की इनकी मंशा है। साफ जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है और आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में, और वो चुनाव नहीं कराना चाहती। ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। और अगर चुनाव नहीं कराएंगे ये तो फिर अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी इनके काबू में नहीं आ रही, तो बड़ी जोरों से चारों तरफ चर्चा चल रही है कि ये लोग बीजेपी के सीनियर नेता जिनसे मैं मिला, वो सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि दिल्ली को अब फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे और दिल्ली के अंदर असेंबली भंग कर देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आरोप कि बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी से और चुनाव में हार होने का डर। इन्हीं कुछ सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख पीयूष जी आप ही का करूंगी। पीयूष जी, हम बात कर रहे हैं लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर और आम आदमी पार्टी का ये कहना कि बीजेपी डर गई है, जिसके बाद ये चुनाव कराने में डिले किया जा रहा है। फिलहाल तो आपकी टिप्पणी लूंगी। देखिए कोमल जी, बीजेपी भले ही डरी न हो, लेकिन कम से कम ये तो साफ है कि बीजेपी जो है किसी तरीके से जो है ये पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको जो है टालने पे लगी हुई है। और उसको कहीं न कहीं लगता है कि शायद वो जो है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जो है उसको एक बड़ी चुनौती मिल सकती है जो है आम आदमी पार्टी से। ये चलते हुए अगर इसी को डर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो कहा जा सकता है कि हाँ, जो लोकप्रियता है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अभी भी जो बरकरार है लोकप्रियता, उसके चलते जो है कहीं न कहीं जो एक डर है जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है, और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के काम कर रही है, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। क्योंकि देखिए एमसीडी पे और दूसरा एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व रहा है एमसीडीज में उसकी, और उसमें बहुत ज्यादा भयंकर करप्शन जो जिस तरह से रहा है और तमाम आरोप लगे, उसके चलते जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि वो इस तरह के जो है कि चुनाव पे उतरे। और लेकिन सवाल वहां पे यही है कि आखिर आपने जो है कि क्या कारण था कि जो एमसीडीज जो तीन अलग अलग एमसीडीज थी उनको मिला के एक कर दिया, उनका एकीकरण कर दिया। तो उसके पीछे कारण क्या था? ये कारण सरकार ने बताया नहीं है। तो कारण यही आशंका की जा रही थी, हम लोग ने पहले भी चर्चा की थी, हमने आपके चैनल में भी चर्चा की थी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि जो है उनका जो वर्चस्व है एमसीडी में उसको खतरा कहीं न कहीं दिखाई दे रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है।
अब अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि साहब की उनके नेता बात कर रहे हैं और जो है कि केंद्र के शासन यहाँ लगा दिया जाएगा, और तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज अभी कहीं पे है सामने। और बीजेपी इस तरह काम नहीं करेगी क्योंकि ये दिल्ली है, राजधानी है, और यहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ पे जनता और यहाँ की मिलीजुली जनता है, हर राज्य से रहने वाली जनता है। तो वो इस तरह का कदम उठाने से पहले जो है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है उसको 4 बार सोचना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी का ये वहम माना जा सकता है क्या कि बीजेपी डर गई है? देखिए, नहीं, जहां तक ये है कि अगर वो उनका ये मानना है कि वो हार किससे डरते हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय है दिल्ली में। जो उनके कार्यक्रम उन्होंने तमाम लिए हैं, बिजली, पानी और जो है कि मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं के लिए जो फ्री राइड उन्होंने बसों में दे रखी है, तो वो सब के चलते जो है अभी भी लोग जो है उनके साथ हैं। और इसलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपदस्थ नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो ये है तो डर, ये डर तो निश्चित रूप से है भारतीय जनता पार्टी में कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो चुनौती जो है कि आम आदमी पार्टी पेश कर रही दिल्ली में, उसका सामना करने में वो सक्षम नहीं हो पाएगी। भले ही दूसरे राज्यों में वो जोड़ तोड़ करके और किसी तरह से जो है पार्टियों को तोड़ के सरकार बना लेती है, लेकिन यहाँ दिल्ली में संभव ऐसा उसको नहीं दिख रहा है। तो यही डर मुझे लगता है जिसकी बात जो है कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और अगर वो ये बात करें तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत हद तक जो है इसमें सच्चाई भी है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास रमाकांत जी। सब आपने पीयूष जी की टिप्पणी सुनी, फिलहाल पवन जी से भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा ये सवाल कि आखिर देरी क्यों हो रही है? एमसीडी चुनाव में एकीकृत हो गए, लेकिन अभी परिसीमन आयोग का भी गठन नहीं हुआ। देखिए कोमल जी, मैं पीयूष जी का बहुत ही सम्मान करता हूं और हम लोग बहुत बार डिबेट में बैठ चुके हैं। निश्चित तौर पर उनका अपना अनुभव है और उसी विश्लेषण के आधार पर उन्होंने जो है सो अपनी टिप्पणी दी है। जहां तक स्पष्ट है इस तरह से है जो कि एमसीडी का एकीकरण क्यों किया गया, ये हम लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट है। किस वजह से किया गया? क्योंकि एमसीडी के डेवलपमेंट में जिस तरह से 12.5% संवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार को अपने टैक्स के पैसे में से देना पड़ता था, वो बिल्कुल नहीं दे रही थी, जो ड्यू बढ़ करके कम से कम 13,000 करोड़ से ऊपर आ गया। यहाँ पर एमसीडी के अंदर में जो कर्मचारी थे उनको वेतन तक नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से एकीकरण किया, ये बात आया। जब बिल्कुल ये स्पष्ट था, इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात ही नहीं थी। और जब स्पष्ट हो गया जो कि हाँ एकीकरण होगा, तो उसके बाद परिसीमन की बात आई निश्चित तौर पर। उसके बाद जैसे है जो कि तीनों एमसीडी को जब आप एक करेंगे तो उनके सारे लायबिलिटी, ये सारे जब वो डाटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत समय लगेगा। लेकिन आप इस चीज को कहेंगे, जो स्वघोषित जो फैक्ट चेकर हैं हमारे केजरीवाल जी, वो अपने आप ही कहते हैं जो कि नहीं भाजपा हमसे डर गई। अरे डर गई, किस चीज के लिए डर गई? दिल्ली में आपकी सरकार है, आप लोगों ने दिल्ली को किस स्थिति में डाल दिया है ये हम सब जानते हैं। आज अगर पूरे भारत के अंदर में अगर देखेंगे, बेरोजगारी दर अगर 8% है, 7.9% है, तो 8.9% आपके दिल्ली में है। आप हर एक साल कहते थे 2 लाख रोजगार देंगे, 500 रोजगार तो आपने दिया नहीं ढंग से। आपने कहा था जो कि मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से 20,000 लीटर आप फ्री करने की पानी की बात कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, सवाल तो आपसे यही था, परिसीमन आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ, ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये तो हम पता कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्शंस की बात हो रही है, आप तो मुद्दा ही भटका दिए। मैं नहीं कोई मुद्दा भटका नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ जो कि स्वघोषित जो फैक्ट चेकर हैं हमारे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, मैं उन्हीं की बातों का जवाब दे रहा हूँ। वो कह रही है जो कि नहीं एमसीडी के चुनाव से भाग रही है। मैं कह रहा हूँ एकीकरण करने का मतलब ये नहीं होता है जो कि केवल पेपर पे ही एकीकरण हो गया। एकीकरण का मतलब हो गया परिसीमन भी होगा, उनके जितने भी डाटा हैं वो सारे मर्ज्ड होंगे, उसके बाद जाकर के इलेक्शन की बातें आएगी। नहीं, ये कोई 1-1.5 महीने का प्रोसेस नहीं है। आप मान लीजिए तीनों एमसीडी को एक कर रहे हैं, उसके सारे कुछ डाटा को आप एक करेंगे, तो ये कोई 1-1.5 महीने की बात है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं जो कि नहीं मैं जाऊंगा अदालत, आपके लिए ठीक है, दरवाजा खुला हुआ है अदालत का, आप जाइए अदालत। अगर हमें
जो जवाब देना होगा हम अदालत में जवाब देंगे। लेकिन आप जिस तरह से ये बाउंड्री बांध रहे हैं, आप अपने दिल्ली को किस तरह से आपने, आपकी सरकार आज 8 सालों से है, किस तरह से आपने दिल्ली को पीछे छोड़ करके रखा हुआ है, किस स्तर पर ले जाने की आप बात कर रहे थे 8 साल पहले। चलिए मैं लौटूंगी, चलिए ठीक है, एक टिप्पणी ले लेते हैं हम पवन जी की। ठीक है, लौटूंगी अपने सवाल के साथ आपके पास। पवन जी, आपकी टिप्पणी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सरकार है और आपसे पूछा नहीं ठीक है रमाकांत जी, आपके पास लौटूंगी मैं। पवन जी बोलिए। देखिए कोमल जी, दिल्ली में अप्रैल के महीने में चुनाव तय थे, जो नगर निगम के चुनाव होने थे। लेकिन चुनाव से आधे घंटे पहले जब इलेक्शन कमीशन घोषणा करने वाला था, आधे घंटे पहले भाजपा ने एक वहां से लेटर भेजा और उन पे इलेक्शन कमीशन का दबाव बनाया कि हम चुनाव हार रहे हैं, आप इस चुनाव को टाल दीजिए। और उन्होंने बहाना क्या बनाया कि हम तीनों एमसीडी को एक करने वाले हैं। इनको याद दिला दूं, दिल्ली में 2011 से पहले एमसीडी जब एक थी तब भी भाजपा का शासन एमसीडी में था, और उसके बाद एमसीडी जब 3 हो गई तब भी भाजपा का शासन एमसीडी में था। 15 साल से इनका शासन एमसीडी में रहा है और इन्होंने भ्रष्टाचार के ऐसे कुएं अड्डे बना रखे हैं, उनकी वजह से दिल्ली के लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं, जिससे बौखला गए। इनको अपनी हार दिखाई दे रही थी। आज देखिए दिल्ली में इन्होंने क्या दिया है। दिल्ली में किसी भी कोने से घुस जाइए, हर कोने से आपको कूड़े के तार स्वागत करेंगे। ये दिल्ली देश की राजधानी है। भाजपा की एमसीडी की जिम्मेदारी कूड़ा उठाना थी, ये कूड़ा उठा नहीं पाए, पूरी दिल्ली को कूड़ा इन्होंने कर दिया। ये कूड़े के नाम पे घोटाले इन्होंने जो दिए हैं, इन्होंने घोटाले की बड़ी लंबी लंबी लिस्टें तैयार करी हैं। इन्होंने कूड़े के नाम पे घोटाले करे हैं। जो पहाड़ों को ऊंचाई कम करने के लिए मशीन आती है, मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूँ। वो मशीन 17.5 लाख रुपए की आती है लगभग। अरे सत्येंद्र जैन जी को जाकर के पूछ लेते हैं एक बार पवन जी। फिर देखिए, फिर पीछे बोलेंगे, सुन तो लीजिए आप, मैं आपको पीछे रोका नहीं। दिल्ली की जनता आपको देख रही है। देखिए जो मशीन 17.5 लाख रुपए की लगभग उसकी कॉस्ट है, उसका 6,30,000 रुपए लगभग महीना इन्होंने किराया एमसीडी ने दिया। और उस मशीन का सोचिए, जो उस मशीन को खरीद भी सकते थे, 3 महीने कीमत में मशीनें खरीदी जा सकती थी। ये दिल्ली की जनता को पता चला। इन्होंने दिल्ली के सफाई के नाम पे घोटालों के अंबार लगा दिए। इन्होंने घोटाले के नाम पे देखिए सफाई कर्मचारी को तनख्वाह इन्होंने नहीं दी। इन्होंने पार्किंग में घोटाले इन्होंने किए, लीगल साइड में घोटाले इन्होंने। घोटाले के आरोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से मैं सुनती रही, बिल्कुल सुनती रही हूँ। कोमल जी, मैं पूरी मुद्दे पर ही बात बोले। हाँ, उसके पहले देखिए इनका तर्क क्या होता था। ये कहते थे कि देखिए सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती, एमसीडी में इतना भसड़ है, हम तीनों एमसीडी को एक कर देंगे तो सबको दिक्कत नहीं आएगी, सबको तनख्वाह मिलने लगेगी, सफाई कर्मचारियों को, सारे डॉक्टरों को तनख्वाह मिलने लगेगी, पूरी दिल्ली की सफाई होने लगेगी, कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई कम होने लगेगी। ये इनके तर्क होते थे। आज 1.5 महीना इनको हो गया, इनको एमसीडी का बिल आए हुए, एकीकरण का बिल आए हुए। उसके बाद बताइए क्या हाल में सुधार हुआ। आज तक दिल्ली के सफाई कर्मचारी बेचारे, जिनकी तनख्वाह कितनी होती है, उनके घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इनकी तनख्वाह के लिए बेचारे इंतजार कर रहे हैं। अरे अब तो केंद्र सरकार के अधीन आ गई है एमसीडी। अब चलिए पवन जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, एक और सवाल। रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ मैं, लेकिन आपसे सवाल पवन जी मेरा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए हैं कि आने वाले वक्त में तो बीजेपी के हाथ में सब कुछ रहा तो विधानसभा चुनाव भी नहीं होने देगी, यूनियन टेरिटरी बना देगी दिल्ली को। तो इस तरह से अगर इतने ठोक कर बात कही जा रही तो जाहिर सी बात है कुछ तो उनके पास इस चीज को लेकर सबूत होंगे। किस चीज से उनको इसका इल्म है कि विधानसभा चुनाव भी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये चर्चाएं चलती रहती हैं। इनके भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ न कुछ डिस्कस करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हालांकि उनका भी दिल घुट रहा है, उनको दम घुट रहा है भाजपा में। और देखिए ये डर रमाकांत जी आऊंगी आपके पास। आ रही जनता से इतनी नफरत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का, और दिल्ली की जनता का जो प्यार है भाजपा को, उससे नफरत है। ये हर चुनाव में हार जाते हैं। 2015 का चुनाव भाजपा हारी सिर्फ इस वजह से हारी कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं था, दिल्ली को आगे ले जाने का एजेंडा नहीं था। दिल्ली की जनता ने देखा कि 15 साल भाजपा का शासन एमसीडी में रहा है, इन्होंने घोटाले दिल्ली के लोगों को दिए हैं, इन्होंने कूड़े के अंबार दिल्ली के लोगों को दिए हैं। पवन जी चलिए, मैं पुराना इतिहास नहीं जानना चाहती, मैं जानती हूँ जो आप बता रहे वो मैं जानती हूँ। अभी मेरा सवाल ये कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव ना कराकर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना देंगे, तो फिर इस चीज की इतनी पुख्ता बात कहना कैसे, कहां से पता चलता है ये सब? नहीं, बिल्कुल देखिए कोमल जी, तर्क है। देखिए तय समय पर नगर निगम का चुनाव होना था, इसमें इलेक्शन कमीशन में कोई पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है मूल तौर पे, लेकिन वो चुनाव टाल देना, आधे घंटे पहले टाल देना, असंवैधानिक तरीके से आगे चुनाव टाल देना,
ये कहीं ना कहीं भाजपा का डर है। और ये खबरें हमको भाजपा के लोगों का डिस्कशन ही है, वो लोग बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसी बातचीत चल रही है। जब इन्होंने चुनाव टाले तो 5-6 महीने पहले भाजपा के जो लोकल लेवल के नेता थे वो डिस्कस करते थे कि हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। क्यों? इनका सर्वे आया था, सर्वे में चुनाव में हार रहे थे, इनके पास रास्ता क्या था? अब इस चुनाव को टाल दीजिए, हो सकता है समय के बाद कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि चुनाव जीत पाए। ये सिर्फ तिकड़म लगा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली के लोगों के प्यार को अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। दिल्ली के लोगों के प्यार को नफरत से हरा नहीं सकते। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कोमल जी। देखिए कोमल जी, यहाँ पर ये कह रहे थे जो कि मतलब ऐसे ही नेताओं के बीच में जो बातें चलती है, पवन जी मैं लौटूंगी, एक ही चीज रमाकांत जी यहाँ को पर बोलने स्पष्ट दीजिए। करना ठीक है चाहूंगा, पवन जी, आ रही ये है। लोग क्या है, देखिए मुख्यमंत्री स्वघोषित फैक्ट चेकर है, स्वघोषित फैक्ट चेकर है, और यहाँ पर अपने आप बिना तथ्य के, बिना विषय के ये कह रहे हैं जो कि नेताओं के बीच में बातें होती रहती है। क्या ये शब्द जो है सो ये तथ्य होता है क्या? मैं कह रहा हूं जो आज दिल्ली वासियों के हो 2 करोड़ से ज्यादा दिल्ली वासियों को 30% से कम, अरे पवन जी सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, 30% से कम पानी मिलता है, लेकिन फिर भी दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर में 57,000 करोड़ रुपए का लोन चढ़ गया है। ये किस आधार पर चढ़ गया भाई? आपने एक भी वृद्धावस्था जो पेंशन है उसको बढ़ाया नहीं, लेकिन आपने जो है वृद्धावस्था पेंशन को रोक लगाई, आपने रोक लगाई। एक भी कोई राशन कार्ड नहीं बनाया आपने एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। आपने वृद्धावस्था पेंशन के ऊपर में रोक लगा करके रखा हुआ है। आप दिल्ली को देख क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्या दिल्ली वालों ने जो आपको चुन करके भेजा था, क्या इसी अपेक्षा के साथ भेजा था? क्या इसी अपेक्षा के साथ भेजा था क्या आपको? दिल्ली वासी को जिस तरह से आपने कमिटमेंट किया था, अरे अनुभवहीन सरकार, आप लोगों की अनुभवहीन सरकार, अकर्मण्य सरकार, आप मुझे बता रहे हैं जो कि किस तरह से आप लोगों ने दिल्ली को किस पोल्यूशन के अंदर में देखें, जमुना की सफाई को लेकर के देखें, आप स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देखें, शिक्षा को लेकर के देखें, हर जगह आप दिल्ली में बहुत पीछे चल रहे हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा मैं देख रहा हूं दिल्ली को बहुत पीछे छोड़ करके आप आगे निकल रहे हैं। और स्वघोषित फैक्ट चेकर बने हुए हैं सत्येंद्र जैन जैसे आपके घोटालेबाज, आप कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई है, जब ईडी प्रश्न करता है तो कहते हैं कि याददाश्त चली गई है। मैं पीयूष जी आपके पास आना चाहूंगी, रमाकांत जी ठीक है आपके पास लौटूंगी, दोनों की सुनूंगी। आप अभी शांत हो जाइए, पीयूष जी को बोलने दीजिए। रमाकांत जी आपको चुनाव, रमाकांत जी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? भेजा था क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मैं लौटूंगी आपके पास, पीयूष जी आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर भी डिबेट में भी शुरू हो ही गया है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि अगर कोई बयान दिया है, कोई चीज सामने आई है तो वो आखिर क्यों। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले वक्त में यूनियन टेरिटरी घोषित कर देंगे, विधानसभा चुनाव भी नहीं होंगे, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए शिल्पा जी, ये बात कोई बड़ी जो है कि ऑथेंटिसिटी के साथ मुझे नहीं लगता। ये एक कयास लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल इसमें चालाकी कर दिखाना चाहते हैं जो स्थिति नहीं है। ये बात डिक्लेयर करने में लगे हुए हैं कि हमारे सभी एमएलए और के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी होगी और कभी अरेस्ट हो जाएंगे, मनीष सिसोदिया जो अगस्त के महीने में अरेस्ट हो जाएंगे। मतलब इस तरह की बातों का क्या मतलब है? क्या है आपकी, अगर मनीष सिसोदिया ने कोई गलत काम नहीं किया है तो क्यों अरेस्ट होंगे, इसलिए अरेस्ट होंगे। तो ये एक अरविंद केजरीवाल भी माहौल भी बनाते हैं अपने सरकार के लिए सिंपैथी लेने के लिए, वो इस तरह की काम में करते हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए देश की बात दोनों कर देते हैं, जब भी इनका मतलब होता है तो देश की बात कर देते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि साहब आप मुझसे दुश्मनी है तो ठीक है आप करिए, लेकिन कम से कम जो है कि देश से तो दुश्मनी मत करिए, आप जो है कि देश की रक्षा के लिए तो मत करिए। जो है कि अरविंद केजरीवाल को आना जाना लगा हुआ है, लेकिन देश का नुकसान मत करिए। तो देश को बात बीच बीच में लेके चले आना, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करें। मुझे नहीं लगता कि अभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी को इरादा है इस तरह से कि जो है कि एक जो, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब थे यहाँ पे खुराना जी जो है, उन्होंने जो है कि पहले बार दिल्ली को जो है वो एक राज्य का दर्जा देने की मुहिम छेड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है एक राज्य का दर्जा देने की फुल स्टेटहुड की बात करती रही है।
वो कैसे यहाँ पे जो है कि एक यूनियन टेरिटरी इसको बना देगी। मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह कुछ करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता हैं जिनका स्टेक है दिल्ली में। उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे, मदन लाल खुराना थे, सात सिंह वर्मा थे, उनका जनाधार है दिल्ली में, और जनाधार है दिल्ली में, दिल्ली के रिसोर्सेज हैं, तो उसके वजह से जो है ये नहीं कि यूनियन टेरिटरी बना देंगे, उसका नुकसान उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। तो ये एक शगुफा है जो अरविंद केजरीवाल जो है लगातार छोड़ते रहते हैं, जो कि जिसका फायदा वो उठाना, सिंपैथी उठाने की वो कोशिश करते हैं। तो हाँ, एमसीडी चुनाव को लेकर ये कहा जा सकता है, जिस तरह अचानक से एमसीडी चुनाव टाल दिए गए और जिस तरह से जो है कि तीनों को मिला के जो है एक जो एमसीडी कर दी गई, इसके पीछे तो ये राजनीति देखी जा सकती है। और साफ साफ था भी कि भारतीय जनता पार्टी को डर था आम आदमी पार्टी की एमसीडीज पे वो खत्म हो जाएगा, कोशिश थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे दिल्ली को एकदम से भारतीय जनता पार्टी, और वो भी जो है कि आम आदमी पार्टी से डर के, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए संख्या बढ़ी भी है, जो पहली बार आप 2015 में जो है उनकी जो है कि कम सीटें आई थी, उसके बाद जो है कि अगले चुनाव में जो है उनकी सीटें बढ़ी हैं उसमें। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत इस तरह काम नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, पवन जी बोलिए। जो अरविंद केजरीवाल छेड़ रहे हैं, बात ये कहना चाह रहा हूँ जी। आज पूरी डिबेट का विषय ये है एमसीडी चुनाव को होंगे कब एमसीडी चुनाव। और 1.5 महीना हो गया, डिलिमिटेशन का प्रोसेस कब शुरू होगा, कि वो छोटा प्रोसेस नहीं है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो आज दिल्ली इंतजार कर रही है कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास वो काम लेके कब जाएंगे। दिल्ली के लोग इंतजार करते हैं कि उनके गली में अगर कूड़ा बिखरा पड़ा है वो किसको फोन करें, अगर उनके गली में सीवर जाम हो रखा है तो किसको फोन करें। दिल्ली के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली जानना ये चाहती है। और देखिए भाजपा को लग रहा था चुनाव ये हार रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश करी। सुन लीजिए जरा, जिन्होंने दिल्ली के माहौल खराब करने की कोशिश करी, फिलहाल आए और जिससे दिल्ली के देश में करे, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया कि हम कोई मंदिर, किसी का धार्मिक स्थल हम तोड़ने नहीं देंगे भाजपा को, दिल्ली का माहौल हम खराब नहीं करेंगे। और भाजपा की स्थिति इस तरह से खराब है। आज देखिए नित नए इनके कारनामे सामने आ रहे हैं। उदयपुर वाली घटना ले लीजिए, जो हत्याकांड हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, उसमें भाजपा का नेता निकला। अभी जम्मू कश्मीर में एक लश्कर का, अरे आप एमसीडी चुनाव में उदयपुर क्यों ला रहे हैं पवन जी? ये सारी चीजें हर कोई जानता है, जो कार्रवाई चल रही है या फिर जो भी घटना घटित हुई सब जानते हैं। इतने से वक्त में आप इधर उधर की घटनाएं लेकर आ रहे हैं। कोशिश मत करिए पवन जी। ये अब जब दिल्ली के लोग सारा ये माहौल देखते हैं भाजपा के खिलाफ, तो दिल्ली के लोग अपना मन बना चुके हैं भाजपा को। चलिए दिल्ली का मन क्या है वो तो जब वक्त आएगा पता चल जाएगा रमाकांत जी। ठीक है पवन जी, वक्त कम है, मुझे दूसरी टिप्पणी भी लेने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। आप इतनी देर से बोल ही रहे हैं आप, लेकिन जवाब ले लीजिए। टोकती हूँ, मैं उन्हें भी बोल रही हूँ, जब उन्हें बोलते तो आप क्यों नहीं सुनते हैं फिर? चलिए मैं अब उनसे जवाब ले लेती हूँ। रमाकांत जी इलेक्शंस को लेकर बात कर रहे हैं और लगातार पवन जी यही कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को प्यार करती है, आम आदमी पार्टी को प्यार करती है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो काम किए जाते हैं जनता भी कहती है हाँ बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन अब अगर इलेक्शंस की बात करें तो कब होंगे इलेक्शन, और अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या रणनीति तैयार की जाए? तो वाकई में क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता देखी जा रही है। देखिए कोमल जी, यहाँ पर अभी कह रहे थे जो कि किसको फोन किया जाए दिल्ली में एमसीडी का। जितने भी निगम कर रहे हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी थे वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। इनको फैक्ट चेक करने के लिए इनको जमीन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जमीनी नेता हैं और जमीन पर जाकर के हम लोग देखते हैं जो कि कहां पर नाले की सफाई हुई, कहां नहीं हुई, कहां पर एमसीडी के कर्मचारी पहुंचे नहीं पहुंचे। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी जन सेवा की भावना लेकर के हम लोग कैसे उपस्थित होते हैं। सेवा ही संगठन है ये। हम लोग देखिए रणनीति तो पूरी तरह से हम लोग इतने बड़े संगठन, इतना बड़ा कार्यकर्ता का समूह और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी पार्टी, हमारा जो संगठन है बिल्कुल हम जन जन तक पहुंचेंगे। उनकी समस्याओं को जैसे पहले सुनते आए हैं वैसे ही सुनते रहेंगे, उनकी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी जितना भी माहौल बनाने की कोशिश करे उससे कोई फर्क और नहीं उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस भी जल्दी हो जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष जी, पवन जी और रमाकांत जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एमसीडी चुनाव पर लगातार बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि बीजेपी डर गई है, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त लग रहा है, हम रणनीति तय कर रहे हैं किस तरह से चुनाव कराने हैं, उस या बीजेपी पर भरोसा है, यही वक्त बताएगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।